वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम 2 पार्ट सीखेंगे। पार्ट 1 जिसमें सारी सिंगल मात्राएं होंगी ए ई आई ओ यू, और पार्ट 2 जो सिंगल मात्राओं को सीखने के बाद आपको इसी में दिखाया जाएगा जिसमें सारी डबल मात्राएं होगी। तो पूरी क्लास देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी कि सबसे पहले ए को आ कब पढ़ते हैं। ए को आ जब पढ़ते हैं जब एन एल आर एन टी एन सी ई आर ए के लास्ट में आता है तो ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे कि पिलर, नॉर्मल, सर्वेंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी जैसे कि पिलर में ए आर के बाद है, ए के बाद आर है, तो यहाँ अ पढ़ा जा रहा है। अब ए को ए कब पढ़ते हैं? जब 2 शब्दों के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि बैड, फैड, सैड, लैड। अब ए को ए पढ़ने का एक और रूल्स है। जब ए के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि बैल, सैप, मैल, केक। लेकिन लास्ट वाले एक ई को नहीं पढ़ा जाता। अब ई को पढ़ने के नियम, ई को कब क्या पढ़ा जाता है ये हम आपको बताएंगे। पर जब भी ई लास्ट में आए तो आप ई को नहीं पढ़ोगे। ई को आ कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एल, एन, एन टी, आर ई के बाद आए, ये ई के बाद आए तो ई को अ पढ़ा जाता है। जैसे कि टोकन, ये सब बताया मैंने। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी वर्ड ई के लास्ट में होता है तो हम इधर ई को अ पढ़े। अब ई को ई कब पढ़ा जाता है? जैसे कि ई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आ रहा है तो यहाँ ई को ई पढ़ा जा रहा है। जैसे कि सीड, मीट। लेकिन लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब ई को ए कब पढ़ते हैं? जब 2 शब्दों के बीच में ई होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। जैसे बैड, बैड, फैट। अब ई को ई अ कब पढ़ते हैं? जब ई आर ई अंत में आए तो ई को ई अ पढ़ते हैं। जैसे कि मियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी ई के मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बता रही, तो इसे आप अच्छे से समझिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई को पढ़ने के नियम, आई को कब क्या पढ़ा जाता है इसमें मैं आपको ये बताती हूँ। आई को आई कब पढ़ा जाता है? जब आई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। जैसे कि बाइक, हाइक, फाइन। देख रहे हैं ना कि आई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आ रहा है। अब आई को ई कब पढ़ा जाता है? जब सबसे पहले आई आए या 2 शब्दों के बीच में आई आता है तो आई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि इन, विल। ओ को पढ़ने के नियम, यहाँ हम देखेंगे ओ को पढ़ने के नियम। ओ को क्या पढ़ा जाता है और कब क्या नियम है इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओ को अ कब पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ओ को अ पढ़ते हैं। जैसे कि कम, बहुत ही कम शब्द में हम ओ को अ पढ़ते हैं गिने चिन्हों में। तो अब ओ को ऊ कब पढ़ा जाता है? बहुत ही बहुत ही कम शब्दों में हम ओ को ऊ पढ़ा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि अप्रूव हो गया, डिसअप्रूव हो गया। अब ओ को ओ कब पढ़ा जाता है? जब 2 शब्दों के बीच में ओ होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है। जैसे कि डॉग, फॉग, जॉग। मैंने आपको लिख के बता रखा है कि आप समझ सके अच्छी तरीके से। यू को पढ़ने के नियम, यू को क्या पढ़ा जाता है और इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू को आ कब पढ़ते हैं। यू को आ जब पढ़ते हैं जब यू 2 शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि टब हो गया, बस हो गया, फन हो गया। तो ये यू बीच में है तो हम यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं। अब यू को ऊ कब पढ़ते हैं? जैसे कि फुल हो गया, पुस हो गया, पुट हो गया, बुल हो गया। यहाँ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। गिने चुने शब्दों में यू को ऊ पढ़ा जाता है। यू को यू कब पढ़ते हैं? जब यू के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो यू को यू पढ़ा जाता है। जैसे कि टू, म्यूट, क्यूट। अब वाई को पढ़ने के नियम, वाई को हम कभी कभी ई भी पढ़ते हैं, कभी कभी या भी पढ़ते हैं। तो इसके क्या नियम है और कब हमें या पढ़ना है और कब हमें ई पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ई कब पढ़ते हैं? जब वाई लास्ट में होता है किसी भी शब्द के तो यहाँ वाई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि बॉडी, एवरी, मनी और भी काफ़ी वर्ड है पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। वाई को या कब पढ़ा जाता है? जैसे कि
जब वाई सबसे पहले हो, ठीक है, और उसके बाद 2 वोवल्स आए या मात्राएं आए, हिंदी में भी बताने मात्रा। ये आपको समझ में आ गया होगा सिंगल वोवल्स। आप डबल वोवल सीखेंगे यानी कि पार्ट 2। तो चलिए वो भी जान लेते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, ए आई को ए की मात्रा वे और टी को टा। वेट, वेट, गेट, ट्रेट, गैन, मैन। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं एक ही मात्रा पढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको हमेशा अच्छे से समझना है। और एक और चीज देखिए, अगर आपको जैसे AI में मैंने काफी सारे एग्जाम्पल तो नहीं दे रखे हैं, कुछ ही वर्ड समझा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से समझना तो आप बुक में देख सकते हैं, जहां पर भी AI वाले वर्ड हैं, जहां पर AI की मात्रा आ रही है, उन वर्ड को एक कॉपी में लिखिए और डिक्शनरी में आप चेक कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो सब में AI को A ही पढ़ेंगे। अगर AI के बाद R आ जाता है तो A और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एयर, फेयर, हेयर, चेयर, डेयर, डेयरी, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल है, बस आर आएगा तो उसके साथ रा, आ और र दोनों पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। वैसे तो AI को ए ही पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आप अगर ये तीनों वर्ड साथ में देखें AIR तो उसे अर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं चेयर, डेयरी, इन सब में इसी तरीके से पढ़ा गया। और भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक में से सारे वर्ड निकालेंगे जहाँ पर AI है और उन्हें लिख के पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप देख क्या करिए, आप उन सारे वर्ड को लिख के डिक्शनरी में से चेक कीजिए कि यहाँ पर AR पढ़ा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है। उससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ वर्डों में AI को आ भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिफ्टन, यहाँ पर आप देख रहे हैं AI को अ पढ़ा जा रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। मैं और भी ऐसे वर्ड दिखा देती हूँ जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड है जहाँ पर AI को आ पढ़ा जाता है। ये 2 हो गए, और भी हैं कुछ। तो आप यहाँ पर सिर्फ AI को आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ना है, ना ही ए अ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये वर्ड पता होंगे। बाकी सब में आपको ए ही पढ़ना है। सिर्फ ये 5-6 वर्ड है जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए चिफ्टन में भी आप देख रहे हैं कि पहले ची, आई, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए AI आ रहा है टी के बाद, तो यहाँ पर इसे आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ और वर्ड अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए सर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सी को सा पढ़ रहे हैं, ई को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और आर को रा पढ़ा जा रहा है, टी का टा और AI को अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर CUR है जिसमें से यू को आ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर टी को टा पढ़ा जा रहा है और AI को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। तो सिंपल, वो भी छोटा आ पढ़ा जा रहा है, बड़ा आ नहीं पढ़ा जा रहा है। यानी कि 2 डंडे जैसे होता है ना, अगर बड़ा होता तो यहाँ पर टी के बाद एक और ए आता, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ AI को आ पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आ का डंडा भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद एन को ना पढ़ा जा रहा है। विलन, विलन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वी को वा पढ़ा जा रहा है, आई को ई की मात्रा, डबल एल को सिर्फ ला पढ़ेंगे, ठीक है। और AI को तो आ पढ़ना ही है। आप कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए AE को ए अ पढ़ेंगे, यानी कि ARE से शुरू होने वाले वर्ड को AE को हम एयर पढ़ते हैं, यानी कि कहीं भी AE जो है वो शुरू में आए। आप इस तरीके से समझिए कि अगर AE किसी भी वर्ड के शुरू में हो तो वहां पर आपको एयर पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है आपको समझना है, बस ये शुरू में आने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैं जानती हूँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा है, उस चीज समझ में नहीं आ रही होगी, पर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, उसके बाद और रूल सीखते हैं कि अगर आपको जो जो प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़ने में, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए,
ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। अभी किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि हमें डबल मात्राएं जो होती हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उनमें पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, और उसी टॉपिक पे मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूँ और उस टॉपिक पे वीडियो डाल सकूँ। तो अभी मैंने ये टॉपिक पे डाली है, मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी करिएगा कमेंट्स। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ई भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा ए को ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ वर्डों में आप देख रहे हैं ए को ई पढ़ा जा रहा है और कुछ वर्डों में ए पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा वैसे ज्यादातर ए पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे ई एन, यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। और देखिए ओ के साथ एन है, तो ओ के साथ अगर एन होता है तो कभी कभी ओ को आ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है, इसीलिए ई एन है, ठीक है। इजिस, यहाँ पर देख रहे हैं ई को ई पढ़ा जा रहा है और उसके बाद इजिस पढ़ा जा रहा है, ठीक है। एरोप्लेन में आप देख रहे हैं ए ई को ए पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बुक पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है बुक पढ़ने के लिए, आपको बस जितने रूल्स बता रहे हैं उनको देख के बुक पढ़नी है, ठीक है। आप देख लेते हैं ये वाला। अब देखिए ए यू को ओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कहीं भी ए और यू साथ में होगा तो उसको ओ पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन हो गया, उसमें ए यू को ओ पढ़ें, सी को का पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और टी आई ओ एन को सन पढ़ें। तो क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सॉस, एस को सा पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और सी को सा पढ़ें। लास्ट वाले को हम पढ़ते नहीं है, साइलेंट रहता है इसलिए। तो इसे देखिए सॉस पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी ए यू अगर साथ में होगा तो वहां पर आपको ए यू को ओ पढ़ना है। और कुछ और देख लेते हैं, डोंट, गॉन्ट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें और ए यू को ओ पढ़ें, एन को ना और टी को टा। अब ये भी याद रखिएगा कि एन को आधा ना इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि एन के बाद ए नहीं है, यानी कि अगर ए होता तो वो पूरा ना कहलाता। अगर ए नहीं है इसका मतलब वो आधा ना है। अब आप सोचोगे कि टी में भी ए नहीं है तो उसे आधा टा क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में जो वर्ड होता है उस पे ये रूल्स नहीं चलता, सिर्फ जो बीच के या आगे के जितने भी वर्ड होते हैं उन पे ये रूल्स देखा जाता है, ठीक है। टॉन्ट, काज या कॉज दोनों तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि ए यू को ओ पढ़ते हैं। पर ये कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, जैसे कि बहुत से लोग काज पढ़ते हैं तो बहुत से कॉज पढ़ता है, पर दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप ए यू को ओ पढ़ते हैं तब भी वो सही माना जाए। आप यहाँ पर सब में देख रहे हैं ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सारे रूल्स को आपको याद रखना है, कॉपी में लिख के रखना है, नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने वर्ड मैंने रूल्स बताए उन सब, जैसे ए यू हो गया, ए वाई हो गया, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ उन सबको उसके जैसे और वर्ड ढूंढिए जिसमें ये मात्राएं यूज होती है, ठीक है। अब देखिए ए डब्ल्यू को, देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ा जाता है। जैसे ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं शुरू में ए डब्ल्यू है तो वहां पर उसे ओ पढ़ा जा रहा है। उसके बाद के को तो का पढ़ ही रहे हैं और डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर को रा पढ़ा जा रहा है, डी को डा, तो ऑकवर्ड हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू यहाँ पर शुरू में नहीं है, ये सेकेंड नंबर पे एस को सा पढ़े और ए डब्ल्यू को ओ की मात्रा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो कहीं भी इस तरीके से वर्ड आए तो आपको ए डब्ल्यू को ओ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सारे रूल्स को याद करना है। ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं, सौ में देख रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। और अगर आप और वर्डों को देखना चाहते हैं तो और वर्ड भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी ऐसे मिलते जुलते वर्ड देखिए जहाँ पर ए डब्ल्यू वाले हों और उन्हें देखिए क्या पढ़ा जा रहा है।
तो चलिए अब और वर्ड देख लेते हैं। जॉ, लॉ, डाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो जो हो गया। एल को ला पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो लो हो गया। डाउन में भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें, एन को ना पढ़ें। तो सब में आपने देखा किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको रूल्स याद होने चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं आसानी से सीखने के लिए। देखिए ए वाई को ए पढ़ते हैं, ये मैंने काफी सारे पहले भी बता चुकी हूँ और फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए कहीं भी ए वाई अगर साथ में आएगा तो वहां पर आपको ए वाई को ए पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वे, डी, वी को वा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ए वाई को ए पढ़ रहे हैं तो वे हो गया। इसी तरीके से डी, डी को डा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए पढ़ेंगे तो डे हो गया। हे, एच को हा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए तो हे हो गया। डिस्प्ले, डिस्प्ले में भी आप देख रहे हैं लास्ट में ए वाई है तो एल ए वाई को ले पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ओके, ओके में आप देख रहे हैं सी ओ, सी को क पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए तो ओके हो। आप देखिए ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कहीं भी ई ए साथ में आए तो वहां पर आपको ई पढ़ना है। जैसे कि वीच हो गया, वी को वा पढ़ रहे हैं और ई ए को ई की मात्रा और सी एच को चा पढ़ रहे हैं तो वीच। इसी तरीके से रीच में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं, ई ए को ई की मात्रा, सी एच को चा। हिच, वीक, वीक में आप देख रहे हैं वी को वा पढ़ें और ई ए को ई की मात्रा, के को का पढ़ें तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मीट, चीप, डील, इन सब में आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए वेल्थ, ये कुछ और वर्ड है जहाँ अभी तक हमने ये बताया ई पढ़ा जाता है, अब हम पढ़ेंगे ई ए को ए। देखिए कुछ ज्यादातर वर्डों में ई भी पढ़ा जाता है, कुछ वर्डों में ए भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप खुद देखते होंगे वेल्थ पढ़ा जाता है तो उसमें ई ए को ए पढ़ा जाता है। तो ये काफी सारे इंग्लिश के ऐसे रूल्स हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये बनाए हैं तो अब हमें इन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा और इन्हें मानना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। तो ई ए को ए भी पढ़ते हैं, जैसे वेल्थ हो गया, स्टडी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको ए पढ़ रहे हैं पर ज्यादातर ई पढ़ा जाता है क्योंकि ये रूल्स है तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कहीं भी ई ए के साथ अगर आर आ जाता है तो आप उसको ई के साथ अर भी पढ़ देंगे, यानी ई अर। ठीक है, ईयर पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपियर, अपियर में आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल पी को सिर्फ पा पढ़ना है, चाहे डबल पी हो डबल एल हो सबको इसी तरीके से। जैसे मैं पी को पा पढ़ रही हूँ ऐसे एल को सिर्फ ला पढ़ना होगा, 2 बार ला नहीं लिखना है। तो अपियर में आप देख रहे हैं आ का, ए का आ और डबल पी का पा और ई ए का ई की मात्रा हो गया और बाकी मैंने बोला था अर, यानी ई अर। ये तीनों वर्ड आपको मिलाने हैं। तो पी का ई की मात्रा हो गया और अर यानी कि अर भी हमने लिख दिया तो अपियर इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई ए को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर ई ए के साथ आर होता है तो जैसे हमने ईयर पढ़ा था इसी तरीके से वेयर पढ़ेंगे, यानी कि ए अर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वियर और वेयर। और कुछ वर्डों में ई ए को आ भी पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, बस ये 2 ही वर्ड है जिसे आपको याद रखना है। ये इन 2 वर्डों में ही आ पढ़ा जाता है, बाकी और ऐसे वर्ड नहीं है जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। 2 वर्ड याद रख लीजिए, डेथ और सर्च, इन्हीं वर्डों में सिर्फ ई ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे आप सर्च में देख रहे हैं कि एस को सा पढ़ें और ई ए को आ पढ़ रहे हैं और आर को रा पढ़ें, सी एच को चा पढ़ें। तो इसी तरीके से याद रखिएगा 2 वर्डों को कि इनमें हमेशा आ पढ़ा जाता है। अब डबल ई को क्या पढ़ते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए डबल ई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल है, कहीं भी डबल ई अगर साथ में आता है तो आपको ई की मात्रा पढ़ना है। जैसे कि वी का वा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा तो वी हो गया। एफ का फा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा फी हो गया। इसी तरीके से एफ का फा हो गया, डबल ई का ई हो गया तो फी तो हो गया, उसके साथ डी है तो फीड हो गया। इसी तरीके से ग्रीन भी आप देखते हैं वर्ड में डबल ई को ई की मात्रा पढ़ा जाता है। थोड़ा इजी है, मैं जानती हूँ ये आपको पता होगा, पर फिर भी मेरे को जैसे कि सारे रूल्स बताने हैं तो मैं सबको एक साथ रख के चल रही हूँ। चलिए अब आगे और वर्ड देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं।
देखिए जैसे कि सब में ये रूल्स होता ही है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी सीखे हैं कि उनके साथ आर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि आर तो कभी भी आ सकता है किसी भी वर्ड के साथ। तो इसी तरीके से इसमें भी एक रूल्स है कि अगर ई डबल ई के साथ अगर आर आ जाता है तो उसे ई अ पढ़ेंगे। जैसे वी और वी यानी कि वी वा का वी और डबल ई का ई और अ और रा का तो है ही, आर का तो रा आएगा ही, पर उसे ई के साथ आ भी पढ़ना है आपको। यानी वी अर, डी अर, चीर, जीर, लीर, कुछ भी ऐसे वर्ड है तो आपको याद रखना है कि भाई अगर आर है तो इसे इस तरीके से भी पढ़ना है। तो अब ये रूल्स सीख लेते हैं कि ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं। तो देखिए ई डब्ल्यू को यू भी पढ़ते हैं और ऊ भी पढ़ते हैं, बस इसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। अब इंग्लिश सीखने तो थोड़े रूल्स तो याद करने ही होंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक वीडियो में आप सारे रूल्स सीख जाइए एक दिन के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जितने भी मैं रूल्स बता रही हूँ आपको, इसको कॉपी में उतार लीजिए नोटबुक में, उसके बाद उनमें से कुछ कुछ रूल्स रोज याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीना भी अगर आप ये सारे रूल्स याद करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको बुक पढ़नी आ जाएगी, यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलिए पहले इसका रूल्स समझ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सी एच और एस एच के बाद अगर आर आता है तो ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि सी एच या एस एच के बाद अगर आर आएगा तो ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ा जाएगा, और अगर ये नहीं आता तो आपको यू पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ना तो एस एच है और ना ही यू ना ही सी एच है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको यू पढ़ना है, ऊ नहीं पढ़ना है। हमने बताया कि अगर एस एच होगा या फिर सी एच होगा तो आपको ऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऊ पढ़ना है, पर उन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड है वहां पर ना तो एस एच है और ना ही सी एच है, तो किसी में भी यू नहीं पढ़ा जा रहा है, सब में यू पढ़ा जा रहा है। तो अच्छे से समझ गए होगे आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ई डब्ल्यू को यू या ऊ पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। ई वाई को हमेशा ए पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ई वाई को ए पढ़ते हैं, और ई डब्ल्यू को हमेशा यू या ऊ पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ई वाई का ए पढ़ा जाता है, जैसे कि THEY यानी दे। अब ई डब्ल्यू को ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, तो चलिए ऊ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था एस एच और सी एच आएगा तो ऊ पढ़ा जाएगा, पर क्या है कि कुछ कुछ वर्डों में अगर सी एच या एस एच नहीं आएगा तब भी ऊ पढ़ा जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली एस एच आएगा या सी एच आएगा तो ही ऊ पढ़ा जाएगा, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए ई वाई को ए या ए पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पुली, हॉकी, यहाँ पर ई वाई को ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है दोनों में, पर ज्यादातर ए भी पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। जिसकी पुली में आप देख रहे हैं पी को पा पढ़े हैं और यू को ऊ की मात्रा पढ़े हैं, डबल एल को ला पढ़े और ई वाई को ई की मात्रा पढ़े यानी पुली। जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब देखिए ई वाई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि ई वाई को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि TH यानी द और EY यानी ए की मात्रा, तो ये हो गया दे। अब देखिए कन्वे में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, ओ से यहाँ पर को ओ को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, और वी के बाद EY है तो इसलिए ए पढ़ना जरूरी है। कहीं भी वी होगा और उसके बाद ए होगा तो आपको वहां पर ए की मात्रा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि EY को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, और अगर V के बाद EY होगा तो वहां पर आपको ए की मात्रा ही पढ़ना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में आप देख रहे हैं ए की मात्रा, और भी तरीके से आप सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं। तो आप EY को बुक में ढूंढिए कितनी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पर EY है, और फिर उसके बाद उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। EY क्या जितने भी मैं मात्राएं यहाँ पर बता रही हूँ डबल, उन सबको देखिए आप देखिए OE को हमेशा O या U पढ़ते हैं, याद रखिएगा, कहीं भी OE आए साथ में तो वहां पर या तो आपको O पढ़ना है या फिर U पढ़ना है, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं एच का ह होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है हो। इसी तरीके से टी का टा होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है। ठीक है, अब देखिए ओ आई को ओ ई पढ़ते हैं, कहीं भी ओ आई साथ में हो तो वहां पर आपको ओ ई पढ़ना है। जैसे अवॉइड हो गया, ठीक है। ओ ई को कुछ वर्डों में वा भी पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं ओ ई को मात्रा तो पढ़ते ही हैं, यानी वोवल्स तो पढ़ेंगे ही, बट कहीं कहीं ओ ई को वा भी पढ़ते हैं। जैसे अवॉइड में आप देख रहे हैं ओ ई पढ़ा जा रहा है, पर ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें ओ ई को वा पढ़ते हैं। आपको कौन कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वहां पर हम देख लेते हैं कौन से हैं वो और किस तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले हम ओ ई का देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वा का बता दूंगी। जैसे फॉइल में आप देख रहे हैं ओ आई को ओ ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टॉयल यहाँ पर भी देख रहे हैं ओ ई पढ़ रहे हैं, और जॉइंट में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ओ ई, और याद रखिएगा गलत नहीं पढ़ना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा वर्ड ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। चलिए अब वा वाला देख लेते हैं कि ओ आई को वा कब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ आई को वा पढ़ा जा रहा है, जैसे कि एम को माँ पढ़ रहे हैं, ई को ए की मात्रा, फिर एम को आधा माँ, और ओ आई को ओ ई की जगह वा पढ़ा जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर ओ ई नहीं, यहाँ पर वा पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद आर को रा और एस को जा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मेवाज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। चलिए अब और देख लेते हैं। ओ वाई को ओ ई पढ़ा जाता है, जैसे कि ओ आई को हमने बताया, इसी तरीके से ओ वाई को ओ ई पढ़ा जाता है। जैसे कि अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, यहाँ पर सभी जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ वाई को ओ ई पढ़ा जा रहा है। तो अलॉय में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ा जा रहा है, डबल एल को ला पढ़ा जा रहा है, और ओ वाई को ओ ई पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहीं भी कोई भी वर्ड दो बार लिखा है, जैसे कि डबल एल है या डबल पी है या कोई भी डबल एस है, कुछ भी वर्ड है, तो आपको सिर्फ ला ही पढ़ना है, या फिर एस डबल एस है तो सिर्फ सा पढ़ना है, दो बार ला नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बॉय में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए यू ई को क्या पढ़ते हैं। यू ई को या तो ऊ पढ़ते हैं या फिर यू पढ़ते हैं। जैसे ब्लू हो गया, ग्लू हो गया, क्यू हो गया, वेन्यू हो गया, इन सभी में देख रहे हैं यहाँ पर दो वर्डों में आप ऊपर वालों में देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं और नीचे वालों में यू पढ़ रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, या तो आपको ऊ पढ़ना है या फिर यू पढ़ना है। पर ज्यादातर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने सारे कैसे याद करेंगे और क्या याद रह पाएंगे, तो अगर आप ये सोचे कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे आपको याद होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको पहले जितने भी मैं बता रही हूँ उनको एक नोटबुक में उतारिए, लिखिए उसको, उसके बाद लिखने के बाद उसके जैसे यू ई मैं आपको बता रही हूँ तो उसके जैसे मिलते जुलते वर्ड देखिए अपनी बुक में कि ऐसे कितने वर्ड है जिसमें यू ई है, और वो सारे वर्ड आप लिखिए, कम से कम 20-25 जितने भी आप लिख सकते हैं, और फिर उनको पढ़िए। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, 2-3 दिन अगर लगातार आप सारी जितनी भी मैंने मात्राएं बताई है डबल, उन सबको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ सके, और जिस कारण से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका कारण सही से आपको पढ़ना आ जाए, बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा और सीखिए ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख सके। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको पढ़ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा दोनों में यू भी पढ़ रहे हैं और ऊ भी पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और कहाँ पर ऊ पढ़ना है कहाँ पर यू, ये आपको समझना होगा अच्छे से पढ़ के, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। अब देखिए यू आई को क्या पढ़ते हैं। देखिए यू आई को ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, और ओ ई और यू ई भी पढ़ते हैं, यानी कि इसके बाद ऊ के बाद ई भी लग सकता है और यू के बाद भी ई लग सकता है। ये भी रूल्स है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स में आप देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं, और ट्यूशन होता है उसमें आप देख रहे हैं यू पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, और ये वो वर्ड है जो रेगुलर आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको पता भी होगा कि इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, समझना है। अगर आपको पता होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखिए फ्रूट्स में आप देख रहे हैं आपको फा पढ़ रहे हैं, आर को
रा पढ़ रहे हैं, आधा रा, यू आई को यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, टी को टा पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब चलिए और मात्राएं सीख लेते हैं, जैसे कि ई आई। अब ई आई को या तो ई पढ़ेंगे या फिर ए या फिर आई। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। कभी कभी ई आई को ई भी पढ़ते हैं, कभी ए भी पढ़ते हैं, कभी आई भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ई का देख लेते हैं। सीलिंग, सीलिंग में आप देख रहे हैं सी ई आई, शुरू में ही सी के बाद ई आई आ रहा है, देखिए ध्यान से। उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं सी, क्योंकि एस सी का सा होता है और ई आई का ई पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। एल का ला और आई एन जी का इंग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा। कंसीट में भी आप देख रहे हैं सी ओ एन सी ई आई, सी के बाद ई आई है, तो यहाँ पर भी ई पढ़ रहे हैं और उसके बाद टी है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कंसिस में देखिए ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, यानी सी को का और ओ को आ पढ़ा जा रहा है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि ओ को आ कब पढ़ते हैं। नहीं बताए तो टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी आपको सिखा दूंगी। बस आप पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है कि ओ को क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एन को आधा ना पढ़ रहे हैं, फिर से सी को शा पढ़ रहे हैं और ई आई को ई की मात्रा, टी को टा पढ़े हैं। तो कंसीट हो गया और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें, जिसमें मैं आपको और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी जो आपको पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिससे आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप आगे सीख सकें। और एक घंटी होगी बनी हुई, उस पर भी टच कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कोई वीडियो आई है और फिर आप कैसे सीख पाएंगे। तो अगर पसंद आती है तो करिएगा, और लाइक और शेयर तो आपके ऊपर है, आपको करना हो तो जरूर। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और सारे वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब ई आई का देख लेते हैं। ई आई को ए पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें, ई आई को ए की मात्रा, एफ को फा पढ़ें और ई आर को अर पढ़ते हैं। याद देखिएगा ई आर को अर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हे फर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेजर, लेजर में देखिए एल को ला पढ़ रहे हैं, ई आई को ए की मात्रा और यहाँ पर एस को जा पढ़ा जा रहा है और आर को रा पढ़ा जा रहा है। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एस को यहाँ पर जा क्यों पढ़ रहे हैं, एस को तो सा पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि एस को कब सा पढ़ते हैं, कब जा पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ में। बस आपको अगर सीखना है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ई आई को आई भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए नाइदर, हाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट वाला जो वर्ड है बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एच को हा पढ़ते हैं और ई आई को आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जी एच साइलेंट रहता है, कहीं भी जी एच टी साथ में होगा तो जी एच साइलेंट रहेगा, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ पर जी एच को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नहीं पढ़े क्योंकि जी एच टी तीनों साथ में है, तो जी एच साइलेंट रहता है। तो ये देखिए हाइट हो गया ना सिंपल सा, एच को हा पढ़ रहे हैं और ई आई को मैंने आपको बताया आई पढ़ रहे हैं। अब चलिए कुछ और मात्रा सीख लेते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करूंगी, बस सिखाने के लिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए आई ई को ई आई और ए पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, जैसे कि ई तो मैंने बताया, आई ई को ई या आई या ए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ई देख लेते हैं। ई कहाँ पर पढ़ते हैं, बिलीव, चीफ, यहाँ पर ई पढ़ा जाता है। जैसे बिलीव में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़े हैं और ई को ई की मात्रा, एल को ला और आई ई को यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप देखिए आई ई को आई कब पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। देखिए लाई, यहाँ पर देखिए ला ई, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड है उसमें खाली आई ई है
और उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर आपको आई पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैम इस जगह तो आई नहीं पढ़ा जा रहा, इस जगह तो दूसरा वर्ड पढ़ा जा रहा है, यहाँ तो ऐसा रूल्स नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पर तो आपने बताया था वो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि क्या है कि सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं, और हम उतना ही सिखाते हैं जितना हमें पता है और जितना बताया गया है जो रूल्स है। और इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्डों में अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आई ई, फ्रेंड्स जो वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई ई को ए पढ़ा जाता है, और किसी वर्ड में आई ई को ए नहीं पढ़ा जाता। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फ्रेंड में आई ई को ए क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यही बात हो गई ना कि कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जहां पर कुछ अलग पढ़ा जाता है, रूल्स से अलग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स हैं, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मानने पड़ेंगे। और हम सिर्फ उतना बता सकते हैं जितना रूल्स लिखे गए हैं और जितना बताया गया है। तो आपको इतना पता चल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी। तो हम चाहते हैं आप सीख जाए, इसीलिए हम ये सारे रूल्स आपको बता रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए सीख लेते हैं थोड़ा सा। ओ ए को हमेशा ओ पढ़ा जाता है। देखिए जैसे कि बोट हो गया, कोट हो गया, यहाँ पर आप दिख रहे हैं ओ ए को ओ पढ़ा जा रहा है। तो बी को बा और ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़े यानी कि बोट। इसी तरीके से कोट, यहाँ पर देखिए सी को का और ओ ए को ओ की मात्रा पढ़े यानी को, और टी का टा। तो यहाँ पर कोट पढ़ा जा रहा है। तो आपको याद रहना है कि भाई ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ना है। अब देखिए ओ डब्ल्यू को आओ या फिर ओ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि कहीं भी ओ डब्ल्यू आए तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर ओ पढ़ना है। जैसे कि ब्राउ हो गया, ब्राउज हो गया, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, आपने देखा भी होगा। ब्राउज जो होता है ये बहुत आपको पढ़ने में आता है। ब्राउ में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आओ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आओ। तो याद रखिएगा कि ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। आप देखिए ओ कहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आरो हो गया, फॉलो हो गया। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं और ओ को ओ की मात्रा, डबल एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा, तो फॉलो हो गया। इसी तरीके से आरो में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल एल को रा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़े। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है और सीखना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज भी एक ले लोगे ना, जैसे कि ओ डब्ल्यू आपको एक दिन में करना है, इसके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एल्बो में भी देख रहे हैं आप, ई से ए हो गया, ई को ए पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं क्योंकि एल के बाद कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए से आधा ला पढ़ा जा रहा है। वी को वा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, तो एल्वो हो गया। इसी तरीके से शैडो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस एच को शाह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा कम किया है और कोशिश की है, पर फिर भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ओ यू को आओ, आ या ओ पढ़ते हैं। तो कहीं भी ओ यू अगर आएगा तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर आ पढ़ना है या ओ। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि कहाँ आओ पढ़ना है और कहाँ क्या पढ़ा जाता है। देखिए ज्यादातर ओ यू को आओ पढ़ा जाता है, मतलब बहुत सारे जितने भी वर्ड हैं ज्यादातर आओ पढ़ा जाता है। और जो एक आध कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल से थोड़े अलग होते हैं तो वहाँ वाकई जो मैंने बताया वो पढ़ा जाता है, यानी कि आ ये सब। तो आपको ज़्यादातर अगर पढ़ना है कोई भी वर्ड से तो आओ पढ़िए तो वो सही माना जाएगा आपका। अगर कहीं आ पढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आओ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि एल को ला पढ़ा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ओ यू एस या फिर ओ यू आर अगर साथ में हैं तीनों वर्ड तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। जैसे कलर में आप देख रहे हैं कि सी ओ एल को यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, सी को का पढ़ रहे हैं और ओ जो है हमारा उसे आ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ यू को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर ओ यू आर या फिर ओ यू एस साथ में आएगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना होगा, याद रखिएगा। कंट्री में भी आप देख रहे हैं कि
ओ यू को हम आ पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। जर्नल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ जब भी पढ़ते हैं जब ये तीनों वर्ड साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा कि ओ यू को आ इस जब भी पढ़ते हैं। चलिए आप और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा ओ यू को आ कब पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे रूटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। सूप में देखिए ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। ग्रुप में यहाँ पर भी ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। यूथ में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कहाँ किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी आप देख रहे हैं। तो अगर ओ यू साथ में हो तो कहीं कहीं कुछ वर्डों में ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आ कहाँ पर पढ़ा जाता है और ऊ कहाँ पर पढ़ा जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और जिन वर्डों में आ पढ़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उन्हीं वर्डों में सिर्फ आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं। तो देखिए शोल्डर में आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। सॉल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। शोल्डर में देखिए एस एच को सा पढ़ रहे हैं और ओ यू को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, डी को डा और ई आर को अर पढ़ रहे हैं, यानी शोल्डर। सॉल में भी देखिए एस को सा पढ़ रहे हैं, ओ यू को ओ की मात्रा, एल को ला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सॉल। तो ये चीज याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कहीं भी आपको ये दिखता है तो याद रखिएगा कि ओ यू को सिर्फ ओ नहीं ऊ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। याद रखिएगा कि कहाँ पर ओ यू को आ पढ़ते हैं, जो मैंने वर्ड बताया वहीं पढ़ते हैं। आप देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊ कहाँ पढ़ते हैं। जैसे रूम में देख रहे हैं, जूम में देख रहे हैं, स्पून में देख रहे हैं। वैसे बड़ा ऊ भी पढ़ते हैं। तो आप ऊ बड़ा हो या छोटा दोनों को पढ़ सकते हैं आप, पर ऊ पढ़ा जाता है डबल ओ को। तो जैसे रूम में आप देख रहे हैं डबल ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है, जूम में देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है, स्पून में भी आप देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है। तो अगर डबल ओ साथ में आता है तो आप उससे ऊ भी पढ़ सकते हैं, ओ भी और आऊ भी और आ भी। अब आ कब पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको समझा दूंगी, पर यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या पढ़ा जाता है ऊ। तो अगर कहीं भी वर्ड आता है तो इस तरीके से आप ऊ पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि इसमें मैं ये तो बता नहीं सकती कि इसको कब कैसे पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं भी डबल ओ अगर साथ में आए तो वहां पर आप इसे ऊ भी पढ़ सकते हैं। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कब पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आ कब पढ़ते हैं। ब्लड और देखिए ब्लड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। ब्लड में आपने देखा होगा ये वर्ड तो हम ज्यादातर देखते ही हैं, लिखा रहता है हर जगह और पढ़ते भी रहते हैं। तो ब्लड में देखिए बी को बा पढ़े हैं, एल को ला पढ़े हैं और डबल ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और डी को डा पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि डबल ओ को ब्लड में हमेशा आ पढ़ा जाता है, फ्लड में भी, ठीक है। अब ऊ आ कब पढ़ा जाता है, देखिए अगर इनके बाद आर हो, यानी कि डबल ओ के बाद अगर आर है तो ऊ अ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी डबल ओ के बाद आर आएगा तो आपको ऊ अ पढ़ा जाएगा, यानी कि ऊ तो पढ़ती है जैसे मैंने बताया, पर अगर आर होगा तो पू अर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वू अर हो जाएगा, जो भी होगा पुअर वगैरह आपने देखा भी होगा। तो सिंपल है, वैसे कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप इसे ऊ पढ़ लीजिए और आर है तो इसलिए अर उसमें वो पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा कि अगर कहीं भी हार्ट जो आप देख रहे हैं हार्ट वर्ड है उसमें ई ए को आ पढ़ा जा रहा है, तो कहीं भी ये वर्ड आपको दिखता है तो इसमें आपको सिर्फ आ पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि जितना भी मैंने आपको सिखाया वो आपको याद हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितनी भी मात्राएं आपको बताई गई है